फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा लाइक्स कर दिए। लाइक दिल गार्डन गार्डन हो गया, मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे आज का टॉपिक मैं क्या कवर करने वाला हूँ, कल के अगर आप सबसे पहले देखोगे तो कंसेप्ट वाइज जो निफ्टी के लेवल्स कहे थे, वो लेवल्स क्या थे आइए देखते हैं। ये आपको चाहिए तो कल का वीडियो आप वापस प्ले करके देखना, बट कल का जो डिस्कशन था क्या उसी हिसाब से मार्केट ने वर्क किया कि नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखोगे ना, ये काम की चीज है। आप देख सकते हो हमेशा क्यों मैं पिन बार ड्रॉ करके ये करता हूं, क्योंकि जो पिन बार में पावर है ना वो कोई दूसरे कैंडल में नहीं है। आप कल देख लेना, मीन्स पिछले बार का कल शाम का वीडियो देख लेना, यही तरीके की कैंडल मैंने ड्रॉ की रहेगी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, 19720 के ऊपर आप सी के बारे में सोच सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 19745 के आसपास, दूसरा रहेगा 19773 और फाइनली 19820 का टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट भाग गया तो बहुत ही फंटास्टिक मूव आ सकेगा। आप देख सकते हो पूरे दिन में मार्केट ऊपर ही चलते गया और मार्केट में बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, कल एक्सपायरी है, क्या ये सब अभी कल बहुत अच्छी मूव आएगी नहीं आएगी, ये सब आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और मुझे पता है आपने कमेंट इसके लिए भी ज़्यादा किए थे, क्योंकि आपको जानना था कि खाली वर्सेस लिलीपुट सपोर्ट कैसा रहता है, उसका हमें डिस्कशन करना है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसको क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे हमने 3 ट्रेड लिए थे, एक में स्टॉप लॉस हिट, 2 में फंटास्टिक टारगेट अचीव हुआ, एक तो बैंक निफ्टी का 45,800 सी का और सेकंड 19,700 का सी। जो थर्ड जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट हिट होके मार्केट ऊपर चला गया, इंडेक्स लेवल में एनालिसिस परफेक्ट था, ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से घट गए थे। अब मैं आज आपको क्या क्या बताने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का कंसेप्ट बताने वाला हूं कि कौन से बेसिस पे कल क्या हो सकता है, कहां पे बुलिशनेस आएगा, कहां पे बेरिशनेस आएगा, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में मैं खली वर्सेस लिलीपुट का एक खतरनाक एनालिसिस बताने वाला हूं जो आपको मजा आने वाला है। तो चलो फटाफट ये करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। ओके, आगे चलते हैं, कल क्या हो सकता है। अब सबसे पहले जो बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट है ना, आप खुद देख लो। ओके, ये वाला हाई था, ओके, ये वाला हाई था। अब किसी फंटास्टिक बायर ने इतना अच्छा आज सुबह को ही बॉल को बाउंस कर दिया कि ये वाले हाई, प्रीवियस हाई के ऊपर आज मार्केट चला गया। इनफैक्ट इतना ऊपर चला गया कि पिछले 2 हाई को भी इसने एक शॉट में ऊपर लेके गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अब मार्केट में बुलिशनेस दिख रहा है। ओके, क्योंकि पिछले जो हाईज है इसको तोड़ के बॉल हमारी निफ्टी की ऊपर चली गई है। अब ये तो है, फिर आप मुझे बताओ क्या निफ्टी इधर से ही क्यों वापस घूम गई, यही पॉइंट से क्यों वापस घूम गई? बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड में देखो अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको टच करके वापस चली गई। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखोगे ना डबल टॉप फॉर्म हो गया है, जो कि थोड़ा सा वीकनेस है। सिंगल टॉप होता था टेंशन नहीं है, बट ये डबल टॉप है। इसके लिए क्या हो रहा है कि टेम्परवरी क्यों ना होने दो, मार्केट में बेरिशनेस है। अब
एक तो मुझे पता चला यहां पे ट्रेंड फिलहाल 15 मिनट्स में, याद रखना 15 मिनट्स में ट्रेंड बुलिश है, ओके। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। ट्रेंड बुलिश होना, पुल बैक आना बहुत नॉर्मल है। क्यों ऐसे कह रहा हूं, ये देखो ट्रेंड बुलिश तो है बट मार्केट नीचे भी आ रहा है, राइट, मार्केट नीचे भी आ रहा है। अब कौन से लेवल के बाद मार्केट बेरिश हो जाएगा, इसका हम एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, जब तक मार्केट 19610 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, याद रखना। इसका मतलब क्या है, तो 19710 से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है, 19675 से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है, या कल ऐसे हो सकता है कि मार्केट स्ट्रेट अवे 19823 का गैप अप कर दे, मुझे नहीं पता। बट मैं इतनी ही चीज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जब तक 19610 के नीचे मार्केट नहीं जाता, मार्केट बेरिश नहीं है, और पुलबैक्स हो सकते हैं जो कि वापस मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। अब इतना तो मुझे आपको समझ में आया रहेगा, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से मार्केट रिवर्स होके वापस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहां पे 2-3 चीज है। आप फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, जो मैं फिलहाल नहीं सिखाने वाला हूं, ओके। फिब लगा सकते हैं, आप मूविंग एवरेजेस से पता कर सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड से पता कर सकते हैं कि लोअर आ गया, अब जंप मार रहा है, व्हाटएवर इट इज, या आप सिंपल प्राइस एक्शन से भी ये कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे एक चीज है ना, ये देखो, ये पहला, ये सेकंड, ओके, नीचे गिरने के लिए कहां पे सपोर्ट है। तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट गैप अप हुआ था, और गैप अप होके, क्योंकि किसी का तो पैसे लॉस हो रहा है ना, बड़े लोगों का, तो वो लोग भी बेचने को ट्राई कर रहे थे, बट बायर्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने रेड कैंडल बनने नहीं दी। इसका मतलब क्या है, तो यहां पे कहीं तो भी बुलिशनेस है। तो कल ज्यादा से ज्यादा, ओके, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स 19610 को ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये हमें भी पता है, बट जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है ना, वो कहां तक जाएगा, सिर्फ 19710 से लेके 19700 तक ही लो होना चाहिए, उसके बाद में वापस बुलिशनेस आना चाहिए, ओके, उसके बाद में वापस बुलिशनेस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कहीं तो भी आपको 2 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक 15 मिनट में रिवर्सल पैटर्न ग्रीन कलर की, कुछ इस तरीके से, वो भी बता देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखना चालू हो जाए, तो आप क्या करोगे, 19710 या 19720 का एंट्री लेके वापस आप 19773 तक टारगेट रख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो बहुत सिंपल है, 19715 के लगभग आपका ऊपर के डायरेक्शन में स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री के लिए मैंने कंसेप्ट बता दिया, 19773 का पहला टारगेट, और वापस टाइम पास वापस 19823 आ सकता है, और अब के बार अगर ब्रेक हो गया तो 19870 भी जा सकता है। तो होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पता चला रहेगा। पुट के बारे में कब सोचना है, तो लॉजिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो 19610 के बाद ही पुट के बारे में सोचना है। बट बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे कि यार हम लोग इतना सारा 100 पॉइंट्स घला रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगा फिर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पिन बार के अगेंस्ट जब 15 मिनट्स में कुछ ऐसी कैंडल बन जाए 19690 के आसपास,
तब आप 19610 का पुट सोच सकते हो। बट टेक्निकली अगर आप बुक के हिसाब से, आप कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो एक्चुअली आपको पुट के बारे में 19610 सोचना है। तो होप आपको क्लियर रहेगा। वापस चाहिए तो मैं कंसेप्ट को ये करता हूं, फटाफट रिवीजन। डबल टॉप है, मार्केट में वीकनेस है, बट ओवरऑल मार्केट ने पिछले सभी हाइस को उड़ा के ऊपर चला गया है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट पुल बैक आने के चांसेस है। पुल बैक कहां तक आ सकते हैं? 19710 से लेके 19720 तक। आपको एंट्री कब करना है? कॉल का जब 15 मिनट्स में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई दे। आप कहां तक टारगेट रख सकते हो? तो 773 का पहला टारगेट, 19823 का दूसरा टारगेट। अब के बार ये रेजिस्टेंस टूटने के भी चांसेस है और 19870 तक जाने के चांसेस है। आप पुट के बारे में कब सोचोगे? नॉर्मली डाउन ट्रेंड 19610 से चालू हो रहा है, बट आप एक अच्छा खासा यहां पे लेवल मिस कर दोगे, राइट? तो पिन बार जब तक रेड दिखता नहीं है आपको, इस तरीके से आप पुट नहीं लोगे। 19690 के बाद आप पुट लोगे और 30 पॉइंट के बाद टारगेट रख के फाइनल टारगेट 19610। बट अब के बार डेफिनेटली 19610 टूटेगा। यहां पे कल का पूरा हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। कल एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, नीचे भी बड़ा मुआ हो सकता है, ऊपर भी बड़ा मुआ आ सकता है, बट आपको अब पता चला है कि एग्जैक्टली एंट्री कहां पे लेनी है। अब नेक्स्ट चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो यहां पे खली वर्सेस लिलीपुट का कंसेप्ट हमें देखना है, राइट? अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक जो सपोर्ट है वो खली है, वो कैसे पता चलता है? यानी कि बहुत पावरफुल सपोर्ट है, वो कैसे पता चलता है? अब यहां पे आप देखो, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। ओके, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, अब पुल बैक आया, ओके, अब सेम चीज यहां पे भी हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक आ गया। अब दो अलग अलग कंडीशंस है। सबसे पहले स्ट्रेट अवे ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर चला गया, ओके, बिल्कुल भी ये पॉइंट पे मार्केट ने टाइम पास नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ओके, पावर दिखाता है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ऐसे 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 करके फिर ऊपर चले गए, ओके, बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, ओके। तो आप मुझे बताओ लॉजिकली क्या मैं बोल सकता हूं यहां के बायर्स इतने पावरफुल, या यहां का खली इतना पावरफुल है कि जिसने एक शॉट मार के मार्केट को ऊपर फेंक दिया? बट सेकेंड केस में वीकनेस है, लिलीपुट है, जो छोटे 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 पंजे मार रहा है ताकि मर मर के मार्केट ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, ओके। तो मुझे समझ में आया कि ये स्ट्रांग है, ये खली है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, ये वीक सपोर्ट है। अब यहां पे सपोर्ट ढूंढने के स्ट्रेंथ के अलग अलग कंसेप्ट है, मींस बहुत सारे कंसेप्ट है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी आता है। बट मैं बेसिक कंसेप्ट आज आपको बता रहा हूं। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकेंड कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, थर्ड कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा सीखने, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और अब तक अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस, यहाँ पे जो सपोर्ट का कंसेप्ट समझा, अगर समझ में आ रहा है तो यस आई अंडरस्टूड करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे राहत मिलती है कि यस मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। कल आपने 1500 कमेंट किए, आज अगर कुछ करके 2000 कमेंट करोगे तो फंटास्टिक मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सैटरडे को एक सपोर्ट का अलग से सेशन लेने को ट्राई करूंगा। अब यहां पे पहला जो हमने कंसेप्ट सीखा वो हम देखते हैं कि क्या सपोर्ट में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 मिनट्स चार्ट में ही देखते हैं। चलो निफ्टी का देखते हैं। ओके, अब ये वाली चीज देख लो, मार्केट ऊपर गया, येलो में ड्रॉ करता हूं, मार्केट ऊपर गया। अब यहां पे आप देखोगे ना, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, ओके, फंटास्टिक। अब
यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसे 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 करके यहां पे आप देखोगे ना, तो कौन सी ऐसी चीज है जहां पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट फास्ट जा रहा है। ओके, अब मैं ये पॉइंट्स दिखाता हूं। आप देखोगे ये वाला पॉइंट है, फास्ट चला गया। ओके, यहां पे देखोगे पहला सही नहीं था, सेकंड ये वाला पॉइंट है जहां पे फास्ट चला गया। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो यहां पे आप देखोगे कितने तेजी से ऊपर चला गया, राइट। तो ये एक सपोर्ट है जहां पे मार्केट आके एक बार तो भी बाउंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे पावरफुल बायर्स है, उसका स्ट्रेंथ दे सकते हो, बाइंग का स्ट्रेंथ देख लो, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि नो टाइम पास सीधा ऊपर चला गया। अब जब मार्केट गिरा, ओके, आप देखोगे ना मार्केट गिरा, ओके, भले सपोर्ट थोड़ा सा टूट गया, ओके, थोड़ा सा टूट गया, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे क्या डायरेक्टली नीचे गया, नहीं गया, राइट। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, राइट। अब वापस ऊपर आ गया। अब ये एक बार समझो ऐसी कुछ चीज है, राइट, एक बार तोड़ने की कोशिश की, दो बार की, तीन बार की, चौथे बार तो टूटना ही है, राइट। तो ये अटेम्प्ट कौन से अटेम्प्ट में टूटेगा ये भी आपको पता चलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे ना, अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो आपको समझना है कि ये सपोर्ट वर्क हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करो। बट पहला तो आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि एक शॉट में इतना ऊपर गया है तो बाउंस आएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल, नो कंफ्यूजन, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंगल इसमें ऊपर चला गया है, ये खाली सपोर्ट है, यहां से मार्केट घूमेगा ही घूमेगा। ओके, तो आप देखोगे भले इतने पावरफुली नीचे गया पर फाइनली क्या हो गया, ऊपर चला गया। ओके, अब क्या यहां से सब कुछ खत्म हो गया, वापस ऊपर जाएगा मार्केट, कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल, अगर यहां से बाउंस करके ये पॉइंट के ऊपर चला गया तो आपको समझना है कि वापस ट्रेंड इंटैक्ट है, मार्केट चला गया। बट यहां पे ऐसे नहीं हुआ, राइट, यहां पे सपोर्ट को वीक तो किया, बट एट द सेम टाइम यहां इस ये पॉइंट के ऊपर नहीं गया, तो फिर क्या हो गया, सेकेंड बार ये हो गया, ओके, नीचे आ गया। अब आप देख सकते हो ये इतना पावरफुल सपोर्ट है कि ये ऊपर नीचे होते ही रहा है, फाइनली ये पॉइंट पे आके ये सपोर्ट टूट गया। इसका मतलब क्या है, तो अगर आप यहां पे हो तो ये जो पॉइंट है यहां तक ही आपका टारगेट रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो वापस नीचे चला गया, वापस आपका क्या पॉइंट होना चाहिए, ये वाला टारगेट होना चाहिए। ओके, आइडिया आ रहा है कंसेप्ट का कि कैसे हमें पता चलता है। ये जस्ट बेसिक है कि ये पावरफुल सपोर्ट है, यहां पे ही अगर मार्केट गिर रहा है तो मोर और लेस मेरा टारगेट यही रहना चाहिए। अननेसेसरीली मैं ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट नहीं पकड़ूंगा, बहुत ज्यादा ये सपोर्ट तोड़ने में वक्त लेगा, इसके लिए मैं प्रॉफिट बुक करके शांत बैठूंगा। ओके, अब यहां पे आज मैं यही कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, बहुत सिंपल। जो एक ही शॉट में मार्केट को ऊपर लेके जाता है वो खली है, और जो बहुत सारा अटेम्प्ट करके मार्केट को ऊपर लेके जाता है ये लिलीपुट है, ये पावरफुल नहीं है। और आप देखोगे ना तो नॉर्मली ये अप ट्रेंड का मार्केट है, इसके लिए इतना वीकनेस है, बट ऐसे वाले सपोर्ट में सिंगल शॉट में मार्केट नीचे आ जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आइए चलो हम आगे देखते हैं कि क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और फिर हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस का भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड वाला मार्केट है, बहुत स्ट्रांग मार्केट है, तो लिलीपुट सपोर्ट हमें ठीक से नहीं ये हो रहा है।
आप खुद इसको देख सकते हो, डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत फंटास्टिक समझ में आता है। यहाँ पे देखो एक शॉट में ऊपर नहीं जा रहा है, ओके, बहुत सारा कंजेशन हो रहा है, बट जब ये सपोर्ट टूट रहा है तो कितना फंटास्टिक टूट रहा है, ओके। वापस हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई लोग यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट जब ये सपोर्ट टूटता है तो आप देखोगे कितना फंटास्टिक नीचे गिरता है। तो ये वाला कंसेप्ट को याद रखना, ऐसे बनता है वीक सपोर्ट, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है वो कुछ इस तरीके से बनता है जो आपको एक ही शॉट में ऊपर लेके जाता है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ओके, तो कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, यहां पे आप देखोगे ना, मोर और लेस बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। आपने देखा रहेगा कि शाम को एक नीचे का मुंह आया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ये जो पिछला लो है, ओके, ये जो पिछला लो है, ये जो पिछला लो है, ओके, ये पिछला लो, ये पिछला लो, ये पिछला लो, बैंक निफ्टी तोड़ ही नहीं रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 46K के नीचे, ये वाला पॉइंट इनफैक्ट 45,950 मैं कहूँगा, 45,950 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आता है, बैंक निफ्टी बुलिश ही है। बैंक निफ्टी का अभी का टारगेट क्या है, 46,100 पहला टारगेट, और कल आप हैरान हो सकते हो 46,290 भी आ सकता है। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बिलो 45,930 मैं कहूंगा, तब आपको बेरिशनेस मार्केट में दिखाई देगा। तो यहां पे होप आप सभी को बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस बता दिया, निफ्टी का भी एनालिसिस बता दिया, सपोर्ट का जस्ट एक कंसेप्ट बताया, ओके, कि कैसे आपको सिंगल इसमें ढूंढना है कि कौन सा पावरफुल है, कौन सा वीक सपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम ये जस्ट एक पार्ट है। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे पता चलेगा, आपको कैंडलस्टिक के हिसाब से कैसे पता चलेगा, आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे पता चलेगा, आपको वॉल्यूम के हिसाब से कैसे पता चलेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आने वाले सेशंस में और डिटेल में आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर करूं। थैंक्स अ लॉट, और होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा।